हेलो। ये बताइए, आप इतने हट्टे कट्टे और ये कूड़ा उठाने का काम कर रहे हो, क्यों? एक मिनट रुकिए भाई। भाई बहुत ज्यादा जरूरी हो गया है। क्यों? कि आदमी प्लास्टिक खा करके फेंक देता है, वो सारा प्लास्टिक जाके इकट्ठा हो रहा है। पूरा जो है समुद्र के नीचे का जो कोरल रीफ से वो बर्बाद हो रहा है। वो फेंका हुआ प्लास्टिक वो इंसान का मौत बन के आ रहा है। नहीं तो बेरोजगारी के कारण आपको करना पड़ रहा है। बेरोजगारी के कारण करना पड़ रहा है, तो कम से कम कूड़ा उठा रहे हैं, आत्मनिर्भर भारत बनाएंगे। कूड़ा उठा करके कम से कम देश का सफाई तो करेंगे। देश बहुत गंदा हो गया है। अच्छा, आप ये बताइए, एक मिनट आप बैठिए, मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ। ये जो देश में अभी कोरोना महामारी चल रही है, आप उसकी गाइडलाइन का भी पालन नहीं करा, आपने मास्क नहीं लगाया। गाइडलाइन से क्या होगा? हम लोग गरीब आदमी हैं, तो खाते हैं, नमक रोटी खाते हैं, लेकिन ताज़ा खाते हैं, तो इसलिए अंदर से जो है इम्यूनिटी रहता है। और शहर का आदमी क्या करता है, वो पहले तो प्रोसेस्ड फूड खाता है, और मान लो रोटी नहीं खाएगा, उसका मैदे का सामान खाता है, उसको प्रोसेस करके खाता है, फ्रिज में रख के 3-3 दिन खाता है, तो बॉडी बना लेता है, लेकिन उसके अंदर जो है ताकत नहीं होती, इम्यूनिटी नहीं होती। और इसीलिए आप देखेंगे कि शहरों में, मेट्रो सिटीज में ज़्यादा हाहाकार मचा हुआ है। नहीं, ये जो इस समय महामारी का दौर चल रहा है, लोग डर से जी रहे हैं, क्या आप इसे महामारी मानते हैं कोरोना को या नहीं? दुनिया में तो बहुत तरह का महामारी है। भूख से यूनाइटेड नेशन का रिपोर्ट है कि 6 करोड़ आदमी मर जाएगा। अब क्या किया जाए? तो उसके हिसाब से कोरोना से एक्सीडेंट से 15 लाख लोग मर जाते हैं साल में। बहुत तरह का समस्या है। इन सबको एक साइंटिस्ट कह रहा है कि जो भूख से बड़ा कोई वायरस नहीं है, उससे मरने वाला है। तो अब बहुत तरह की समस्याएं हैं इंसान के आगे। अब इसमें आप कैसे कह सकते हैं कि कोरोना ही एक महामारी है? महामारियों से घिरे हुए हैं। नहीं, क्योंकि इस समय बहुत ज्यादा डर है लोगों के अंदर। देश में ऑक्सीजन की कमी हो गई है। सर, हम आपको साफ बता रहे हैं, कोरोना में क्या हो रहा है, 2 ऐसा समस्या हो गया। एक तो सबसे पहले कोरोना से खाली गरीब आदमी नहीं मर रहा है, अमीर आदमी भी मर रहा है। इसलिए इतना टेंशन हो गया। खाली गरीब मरता है तो आपको लगता है कि लॉकडाउन लगता है? अमीर आदमी भी मर जा रहे हैं, लॉकडाउन लग जा रहा है। और दूसरा, साइंटिस्ट का दिमाग हो गया फेल। साइंटिस्ट एक थ्योरी लेके आता है, फिर वो सारा थ्योरी फेल हो जा रहा है, फिर दूसरा थ्योरी लेके आ रहा है, फिर वैक्सीन कैसे बन रहा है, वैक्सीन पे हाफ ट्रायल पे वैक्सीन बना दे रहे हैं। दो जो कंपनीज है वैक्सीन की, वो आपस में लड़ रही थी कि इसने गलती किया है, उसने गलती किया है, प्रॉपर टेस्टिंग नहीं किया है। वायरस दोबारा बदल गया, पूरा म्यूटेट हो गया है, नया वेरिएंट आ गया है। फिर वो पुराना वैक्सीन कितना कारगर होगा? और यहाँ तो चारों तरफ से मरना है, इधर भूख से मरो, बेरोजगारी से मरो। अब क्या करे इंसान? कोरोना नहीं, कुछ लोग ये कहते हैं कि तो खाना कैसे खाएंगे आप बताइए? कुछ लोग ये कहते हैं कि ये षड्यंत्र है, कि कोई भी इस प्रकार की कोई महामारी नहीं है, नॉर्मल फ्लू है जो कि लोगों में फैल रहा है, मौसम चेंज होता है उस कारण तो क्या है, नहीं है, क्योंकि आदमी सही में षड्यंत्र से, अब आपको कहेंगे कि षड्यंत्र से गिर जाइए यहाँ पे बेहोश होकर, तो क्या गिर जाइएगा? प्रॉब्लम है, इंसानियत बहुत ज्यादा काम किया है, सब गड़बड़। एक वायरस नहीं है, बहुत तरह का वायरस है। षड्यंत्र थोड़ा बहुत इधर उधर उसका फायदा उठाने के लिए हो सकता है, लेकिन वायरस तो है, इंसान को समझना पड़ेगा। पर इसका इलाज ऐसे मास्क वास्क करके, मास्क वास्क से कितना प्रोटेक्शन होता है? मास्क से वायरस है भाई, ये बहुत छोटा होता है, मतलब आप उसको माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो दिखेगा। अब ये सब समस्या है, तो वायरस तो आपके मास्क से प्रोटेक्शन है, करना चाहिए। शहर के अंदर लोगों को करना चाहिए जहाँ भीड़ भाड़ का इलाका है। बट ये लॉकडाउन कर देने से भी काम नहीं चलेगा ना। गरीब आदमी कैसे काम करेगा? अब एक कचरा बिनने वाला हम कैसे खाएंगे? आप बताइए। हमारे पास तो कोई घर भी नहीं है, रोड पे ही रहना है, पुल के नीचे रहना है। नहीं तो ये बताइए, जैसे कि जो भी वीडियो वायरल हो रहे हैं, कुछ लोग जो नेगेटिव थे उन्हें पॉजिटिव कर दिया जाता है, जिंदा लोगों को कोरोना की आड़ में, मतलब कि उन्हें पैक करके उनकी बॉडीज को एम्बुलेंस में रखा जाता है। पता नहीं, अभी तो हमने देखा नहीं है, वीडियो देखेंगे तभी कुछ कमेंट करेंगे। कोरोना आया, महामारी आया, हाहाकार आया। अब आम आदमी, हम जैसे कचरा बिनने वाले को तो नहीं पता कि महामारी है, चला गया, लेकिन सरकार को तो पता है, पूरा ब्यूरोक्रेसी को पता नहीं है। तो इतनी जानकारी होने के बावजूद भी आप कचरा बिन रहे हैं, बात समझ में नहीं आती। तो आप हमको चल के दिला दीजिए कहीं पे 50 का नौकरी तो करते हैं ना। अब चीफ सेक्रेटरी जो है, वो इन लोग को तो पता था कि महामारी है, तो ना हॉस्पिटल का बेड में कोई इजाफा हुआ, ना आपको देखिए कि ऑक्सीजन का सिलेंडर कोई बनाया। अच्छा, ऑक्सीजन का सिलेंडर बनाने के लिए कल परसों कहीं सुन रहे थे कि 100-150 करोड़ में फैक्ट्री लग जाता, तो कोई भी राज्य सरकार भी नहीं की। सिर्फ जो है केंद्र सरकार पे सवाल उठाने से काम नहीं चलेगा। जो राज्य सरकारें हैं देश की, वो भी अपने काम करने में ना वो विफल रही हैं। जनता को कुछ सॉल्यूशन नहीं देना है, बस प्रॉब्लम को टालते जाना है। तो उन लोगों ने भी, देखिए दोस्त, यही काम किया, कुछ किया नहीं, ना बेड बनवाया, ना हॉस्पिटल बनवाया। जैसे कोरोना दोबारा आया तो सरकार को सिर्फ एक ही चीज आता है, लॉकडाउन। अब गरीब घर है, तुम भूख रहो। एक रिक्शा वाला था, वो बेचारा का वाइफ भी नहीं थी, 3 बच्चा था, तो जिस दिन लॉकडाउन पिछला साल लगा था, तो उस दिन हम बोले थे उसको, तो 30 रुपया कमाया था दिन भर में, तो टूटा हुआ चावल खरीदा। एक बच्चा बीमार था तो उसके लिए दवाई खरीदा। यही सब तो है, गरीब आदमी का जिंदगी तो यही है सर। आप लोग को क्या बताएगा? नहीं, मैं आपसे ये बात पूछना चाह रहा हूँ, जैसे कि देश अभी बहुत डरा हुआ है इस महामारी को लेकर। अगर किसी को क्या होता है, नहीं, जैसे कि अभी किसी को नॉर्मल बुखार भी, क्योंकि आप देख रहे हैं मौसम बदल रहा है, उस कारण भी लोगों की वो जुकाम है, बुखार है, वो
होता है, लेकिन अब जैसे ही वो चेक कराने जाते हैं तो उन्हें हॉस्पिटलों में कोरोना पॉजिटिव उन्हें बता दिया जाता है, उन्हें एडमिट कर दिया जाता है। और कुछ लोगों का आरोप ये भी है कि किडनी वगैरह भी निकाल ली जाती है, ऐसा लोग बोलते हैं। किडनी उडनी तो पहले से निकल रहा है। आप 4 प्रॉब्लम को एक साथ डिस्कस करेंगे तो फिर वही बात। तो पहले तो आप महामारी का बताइए कि इस महामारी तरह का ऐसा है कि देखिए जो टेस्ट है ना कोरोना का, वो RT-PCR टेस्ट है। थोड़ा बहुत सब दिन उधर हो रहा हो बहुत दिन से, अब हमारा तो यही सड़क से ज्ञान है, तो एक आध सब दिन उधर हो सकता है। तो वो जो टेस्ट है ना सर, वो वायरल फ्लू का टेस्ट है, बट वो 100% कोई भी जो मेडिकल, ये साइंस अपने आप 100% श्योर नहीं है। जब इसको नहीं पता था कि पृथ्वी गोल है तब तक नहीं कहा था। जिसने पहली बार कहा कि पृथ्वी गोल है उसको फांसी दे देंगे ये लोग। उसके बाद में फिर सब पता चल जाएगा। साइंस का जो बेसिक कॉन्सेप्ट थ्योरी है, साइंस क्या कहता है कि जो हम नहीं जानते वो हम नहीं मानेंगे। अरे जो आप नहीं जानते, जब ये चीज सही है कि आप उसके बारे में पता लगाइए। साइंस बहुत जरूरी है ह्यूमैनिटी के लिए, लेकिन आपका ये कह रहे हैं कि जो हम नहीं जानते वो नहीं मानेंगे। आप नहीं जानते, जब तक पृथ्वी गोल नहीं है तब तक नहीं हुआ। जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय समुद्र के अंदर गया तब आदमी को पता चला कि समुद्र के अंदर भी मतलब जमीन है और पहाड़ है एवरेस्ट से बड़ा बड़ा। तो उसके पहले तो कोई कहता उसको फांसी चढ़ा देते, क्योंकि साइंस के हिसाब से सही नहीं है। आप नहीं जानते तो आप नहीं मानेंगे। उसी तरह ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। तो RT-PCR टेस्ट 100% सिक्योर नहीं है। तो सेफ्टी पर्पस के लिए अगर थोड़ा सा भी लगेगा कि आपका बुखार है ज्यादा है, तो आपका नॉर्मली बुखार है तो कोरोना पॉजिटिव कर देता होगा। बाकी तो अपना सिस्टम भी तो है, डॉक्टर है, नर्स है, उसमें इंजेक्शन बिक रहा है, रेमडेसिविर का इंजेक्शन बहुत महंगा बिक रहा है, उसमें अपना नौकरियों बचाने के लिए कि कोरोना केस कम हो, थोड़ा सा बहुत तरह का समस्या है देश के अंदर सर। नहीं तो क्या ये नेशनल मीडिया और सरकार लोगों के अंदर डर पैदा करना चाहती है कोरोना महामारी का? डर से क्या फायदा होगा, क्योंकि ये जो स्थिति इस समय दिखाई जा रही है कि इतनी मौतें हो रही अपने जिम्मेवारियों से भाग रहे हैं। सरकार और नेशनल मीडिया का काम जनता के बीच में डर पैदा करना नहीं है, उनको जनता को जागरूक करना है, उनको जनता को समझाना है समस्या को लेकर के, और समस्या को सॉल्व करना है, जड़ से सॉल्व करना है, रिफॉर्म करना है, पीपल के पार्टिसिपेशन के साथ करना है, पब्लिक पार्टिसिपेशन के साथ, जन भागीदारी के साथ। अब जनता में ही डर फैलाएंगे तो कैसे कोरोना महामारी को हराएंगे, आप ही बताइए। लेकिन वो लोग उन्हें कहाँ जागरूक कर रहे हैं? वो लोग तो ये कहते हैं कि शमशान घाट से पूछिएगा ना, आप लोग मीडिया वाला भी हाथ करते हैं, तो हम कचरा पीने वाला बताए आपको कि वो लोग अपना काम नहीं कर रहे। तो पढ़ा लिखा भारत क्या कर रहा है? ये सब जो पढ़ लिख के बैठा हुआ है, DM बना है, SP बना है, जज है, उसके जज तो सम्मानित जज होते हैं। उसके अलावा जो सबसे पहले जो यूथ है, मिडिल क्लास का यूथ, पढ़ लिख के खाली क्रिकेट और फिल्म में अपना पूरा यूथ बर्बाद कर रहा है। उसके चक्कर में कब प्रोडक्टिव काम करेगा? कब तक मोबाइल पे क्रिकेट खेलता रहेगा? मोबाइल पे 300 छक्का मार देने से अलग फीलिंग है, और क्रिकेट के ग्राउंड पे उतर के जब आप 0 पे होते हैं और पहला रन लेते हैं, वो फीलिंग अलग है। तो कोविड महामारी से बचने के लिए क्या करना चाहिए? जैसे कि अभी ऑक्सीजन की वो कमी हो रही है। महामारी एक लार्जर जो नेचुरल, आप यूनाइटेड साइंटिस्ट कब से चिल्ला चिल्ला के मर गए हैं कि भाई प्राकृतिक आपदाएं आने वाली, अभी भूकंप आएगा, तो फिर आप लोग कहिए कि भूकंप से बचने के लिए क्या किया जाए। उत्तराखंड में डिजास्टर हुआ तो क्या किया ह्यूमैनिटी? यूनाइटेड नेशन में क्या हुआ? खाली मीटिंग होता है। आप AC रूम में बैठ के क्लाइमेट चेंज में बात करेंगे कि गर्मी बढ़ गया है। AC रूम में आपको कैसे पता चलेगा कि गर्मी बढ़ भी गया, तो आप क्यों गर्मी पर सुधार करने जाएंगे? गर्मी पर बात करना तो रेगिस्तान में बैठ के बात करिए, सारे वर्ल्ड लीडर को बैठाइए रेगिस्तान के अंदर, अपने देखिएगा तुरंत सब क्लाइमेट चेंज। जब गर्मी लगेगा ना तो अपने बात करेगा। अभी AC रूम में बैठ क्लाइमेट चेंज पे क्या बात होगा? महामारी एक से एक आएगा। आप अपना इम्यूनिटी बढ़ाइए, 3 चीज पे काम करिए, अपना हेल्थ इंप्रूव करिए, खाना डाइट अच्छा करिए, जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं अपना खाना अच्छे से खाइए, हल्दी दूध पीजिए। तो बीच में जब कोरोना पिछले साल आया था, सब करने लगा था, सब दौड़ने लगा था, हल्दी दूध खाने लगा था, योगा पता नहीं सब क्या क्या कर रहा था। फिर जैसे थोड़ा सा गायब हुआ ना, सब एकदम पूरा धुआंधार होके देखे नहीं तो दारू के लिए कितना लंबा लंबा लाइन लगा था। नहीं तो लोग मानते हैं दारू से कोरोना नहीं होता। अब दोबारा अटैक किया तो अपना इम्यूनिटी बढ़ाइए, फिजिकल कैपेसिटी बढ़ाइए, पढ़िए, मेंटल कैपेसिटी बढ़ाइए। नहीं, कुछ लोग मानते हैं दारू से कोरोना नहीं होता। देखिए वो दारू पीने वाला बहुत, वो हर तरह का बुखार नहीं होता ही नहीं होता, सब करते रहता है, उस तरह सुनने चाहिए। जैसे कोरोना में सिंपल वायरस है सर, आपके शरीर में ऑलरेडी 10 लाख वायरस है, वो और वायरस आके रह जाएगा। बुखार का वो सिंपल वायरस, लेकिन उसके लिए आपकी बॉडी थोड़ी इम्यून होना चाहिए कि वायरस को किल कर दे। सारा जो वैक्सीन क्या करता है, बॉडी को वायरस तो बॉडी खुद ही किल करती है। वैक्सीन तो उस वायरस को थोड़ा सा मात्रा में बस बॉडी के अंदर डाल दिया जाता है ताकि बॉडी उसको फट से किल कर ले, और आगे से जितना भी वायरस जाएगा उसको मार दिया करे। तो आप वायरस इतना डरिए मत। अगर आपके शरीर में एक वायरस आ रहा है तो आप उसको एक्सेप्ट करिए, एक्सेप्ट इट कम्प्लीटली। उस पर ज्यादा दिमाग लगाइए, अपना हेल्थ पे फोकस करिए। बुखार है तो आइसोलेट कर लीजिए, पैरासिटामोल खाइए, विटामिन की गोलियां खाइए, दूध हल्दी पीजिए, जो जो आपको अच्छा हेल्थ के लिए अच्छी चीजें हैं वो करिए। नहीं, लोगों को दारू पी के वायरस खत्म कर देंगे तो ये भी तो नहीं, लोगों को आजकल अगर जरा सा भी जुकाम हो जाता है या बुखार आता है तो उन्हें डर लगने लगता है कहीं हमें कोरोना ना हो गया हो। वो हॉस्पिटल में जाने से डर रहे हैं लोग। हॉस्पिटल से जाने से इसलिए डर रहे हैं कि अगर कोरोना थोड़ा सा कम होगा तो हॉस्पिटल में जाकर रिपोर्ट में पॉजिटिव आ जाएगा तो लोग और ज्यादा परेशान हो जाएंगे, डर का माहौल पनप जाएगा राम राम का। तो ये सारी समस्या हो जाएगी, इसलिए डर। हॉस्पिटल लोग खुद इसलिए, और दवाई भी हॉस्पिटल में क्या मिल रहा है? पहले तो टेस्ट आ रहा है 10 दिन में, 10 दिन तक आदमी क्या करेगा? उसका दवाई भी सब पैरासीटामोल। अब इंडिया का आदमी को आप जानवे करते हैं, एक दूसरा से पूछ लेता है
कि पैरासीटामोल विटामिन का गोली तो सब अपने मन से खाने लगता है। हमें दिखाया जा रहा है कि मीडिया तो शमशान खुद की ही कमी biased हो है सर, गई। मीडिया अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी समझती है, कुछ नहीं करती रहती है। तो देशवासियों के अंदर कहीं ना कहीं इस चीज को लेकर डर है, तो आप क्या कहना चाहेंगे उनसे? क्या डरने का क्या है, भारत है, डरने का जगह है, ये वीरों की भूमि है, इसमें क्या करना है? अपना चलते रहिए, अपना अपना काम करते रहिए, जो सरकार के बताए हुए गाइडलाइन है उनका पालन करिए, उसका प्रोटेक्शन करिए, अपने ऊपर काम करिए, अपने हेल्थ पे काम करिए। डर के क्या फायदा? अभी तो इतनी कितनी महामारी आएगी, ऐसे डरते रहिएगा तो